नमस्कार दोस्तों। तो आज हम ये कर्टन टाई बनाना सीखेंगे। इस तरह से जैसे ये बना हुआ है, कलर अलग यूज़ करेंगे हम। जैसे ये लीफ है, ये लीफ बनाना मैं बताऊंगी। हार्ट शेप वाली लीफ है। अभी तक हमने जो नॉर्मल लीफ होती है वो करी थी, तो आज मैं ये वाला आपको बनाना सिखाऊंगी। तो पहले हम ये वाला पार्ट मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। तो एक मैंने ये बना रखा है अभी, तो ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम ये सिंगल क्रोशे के थ्रू बनाएंगे और एडजस्ट कर लेते हैं पहले थ्रेड को, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको हम यहाँ से टाइट कर लेंगे। यहाँ से भी टाइट करने के बाद जो हमारा फर्स्ट वाला क्रोशे जो हमारा स्टिच है उसमें अब इंसर्ट करेंगे। ये इंसर्ट करने के बाद हम एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे उसमें। यहाँ पे हम मार्कर लगा देंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशे हो गए। फिर नेक्स्ट में हम आएंगे, नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2, नेक्स्ट में भी 2। ऐसे हमारे पास 6 सभी स्टिचेस हैं, उन सब में हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। जो अब हमारा जो नेक्स्ट वाला है उसमें हम ये इंसर्ट करके एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो हमारी 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट राउंड में हमने 6 स्टिचेस करे थे, सेकंड में 12 हो गए, सब में हमने 2 करे हैं। अब जो हमारा स्टार्ट होगा राउंड उसमें हमने 1 2 का रेशो रखना है। फर्स्ट स्टिच में मैंने 1 किया है सिंगल क्रोशे, सेकंड में 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे। इस तरह से हम ये 1 2 का रेशो लेके पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे फिर मार्कर लगा देंगे। ये 1 सिंगल क्रोशे, देन 1, नेक्स्ट स्टिच में 2। अब हम 1 1 2 का रेशो लेके चलेंगे। 1 1 एंड 2, सेम स्टिच में 2। तो इसी तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट होएगा। हमारे स्टेप हो गए 1 2 3 4 स्टेप हो गए। 5th स्टेप में सिंगल क्रोशे। मैं लास्ट स्टेप में आके मार्कर रिमूव कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर फर्स्ट करने के बाद फिर मार्कर इंसर्ट कर रही हूँ। तो ये अब जो हमारा 5th राउंड है उसमें हम 1 1 1 3 बार हम करेंगे 1 देन 2 सिंगल क्रोशे। तो हमारा ये 1 2 हो गया, 3 हो गया और नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे होंगे। 1 1 1 एंड 2। तो ये इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट होएगा। 6 6 इंक्रीज होते रहेंगे हमारे हर राउंड में। हमारे 5 राउंड हो गए हैं। ये पहले में हमने 6 करे थे इनिशियल, फिर 2 सब में 2 करे थे, 12 हो गए। फिर थर्ड राउंड में हमने 1 2 का रेशो किया था तो 18। नेक्स्ट में हमने फिर 2 एंड 1 1 2 का रेशो रखा था, तो ये हमारे 24 हो गए थे। और ये अब हमारे 30 हो गए। इसमें हमने 1 1 1 और 2 इस तरह से रेशो रखा था। अब जो हमारा नेक्स्ट राउंड होगा उसमें हम ये देखिए करेंगे तो हम सिंगल क्रोशे ही, बट इसमें सिर्फ हम जो ये बैक वाला पार्ट है इसी को लेके हम करेंगे। बैक लूप लेके सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे हम मार्कर लगा देते हैं। इंक्रीजिंग सेम करनी है, सिर्फ इसमें हमें बैक लूप लेके चलना है। फ्रंट लूप को इसमें हम नहीं लेंगे, फ्रंट को हम छोड़ के चलेंगे क्योंकि फ्रंट लूप में हमको इस तरह से ये चीज़ बनानी है। तो ये 1 हो गया, 2 3 4 और फिर 2। तो 4 टाइम हमको 1 सिंगल करने हैं और फिर हमको एक डबल करना है सिंगल क्रोशे। 1 1 1 1 देन 2 सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह ये राउंड भी कंप्लीट होएगा। हमारा ये 6 राउंड भी कंप्लीट हो गया। हमारा 6 राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमने फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशे किया बैक लूप लेके और यहाँ पे हम मार्कर लगा देंगे। अब हम 5 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 1 टाइम, 2 3 4 एंड 5 और नेक्स्ट में हम
2 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 और इसमें 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट होएगा हमारा। हमारा ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसमें मार्कर रिमूव करके फिर हम एक राउंड और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और फिर यहाँ पे हम सेम लूप में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 देन 2 सिंगल क्रोशे। तो ये राउंड भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे हम। हमारा 8th राउंड भी कंप्लीट हो गया। और फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे करके फर्स्ट में यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। और एक हम लास्ट करेंगे जिसमें हम कोई इंक्रीजिंग नहीं करेंगे, उसमें हम नॉर्मल सब में एक एक सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। और जो हमारा ये लास्ट है मैंने यहाँ मार्कर रिमूव कर दिया और यहाँ से हम ये बैक लूप लेके स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ से हम अभी यार्न को कट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से शेप आ जाएगी। अब इसका आगे का पार्ट बताती हूँ। इसमें देखिए हमने 1 2 3 4 फिफ्थ राउंड तक हमने नॉर्मल सिंगल क्रोशे किए थे। उसके बाद हमने फोर्थ, जब हमने रेशो बढ़ाया था अपना फोर्थ वाला, तो हमने यहाँ से किया था। तो वहाँ जहाँ से आपको दिख रहा है ये ऐसे, यहाँ से इसको इस तरह से लेना है। जहाँ से आपने बैक लूप से सिंगल क्रोशे स्टार्ट किया है वहाँ से लेके पहले एक स्लिप स्टिच करना है और फिर 1 2 3 चेन करनी है और सेम लूप में ही हमको स्लिप स्टिच करना है। नेक्स्ट में भी हम सेम करेंगे। स्टिच ये लिया 1 2 3 और सेम लूप में ही हम स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा। इस तरह से ये हम ये 1 2 3, तो हम ये यहाँ तक बनाएंगे फोर्थ राउंड, यहाँ तक 4 तक पूरा इस तरह से ही बनाना है हमने। ये ऐसे हमारा कंप्लीट होने वाला है। 1 2 3 चेन करनी है। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच, फिर 1 2 3 स्लिप स्टिच, एक बार और करेंगे स्लिप स्टिच, 3 चेन, सेम में स्लिप स्टिच, ये इस तरह से। और हम ये जो लास्ट का है अभी एक ये वाला ये छोड़ देंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो फ्लावर का जो फ्रंट पार्ट है ये रेडी है। इसमें हमारी जो पैटर्न्स बनेंगे अब मैं वो बता देती हूँ आपको। नमस्कार दोस्तों, तो हमने कल के वीडियो में ये बनाना सीखा था, तो आज मैं आपको ये पैटर्न्स बनाना सिखाऊंगी इनके। हम ये थ्रेड को यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे और ये वाला इनको इस तरह से कर लेंगे हम। उसके बाद जो हमारा ये लास्ट वाला रो था इसमें हम ये लेके हम यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे और इसको यहाँ से लेके एक में एडजस्ट कर लेते हैं और एक चेन बनाएंगे। उसके बाद हम ये हमने अभी इसमें नोट बना लिया इसको। अब हम यहाँ पे 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद हम फर्स्ट वाला जो हमारा चेन है उसको स्किप करने के बाद सेकंड वाले में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशे 2
3 4 5 6 एंड 7 सिंगल क्रोशे करेंगे। और फिर हम जो हमारा ये स्टिच है, नेक्स्ट वाले को स्किप करने के बाद थर्ड वाले में हम इंसर्ट करके स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट लूप लेंगे, उसमें भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट होगा उसमें हम स्लिप स्टिच के बाद फिर हम 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और सेम प्रोसेस, फर्स्ट वाले को स्किप करने के बाद हम 7 सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये हमारा 7 सिंगल क्रोशे हो गया। नेक्स्ट हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट में हम सिंगल स्लिप स्टिच और फिर एक और स्लिप स्टिच करेंगे। देन नेक्स्ट में स्लिप स्टिच के बाद 8 चेन। तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न्स का जो बेसिक है वो कंप्लीट होएगा। ये हमारा लास्ट में जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे हमने स्लिप स्टिच कर दिया। और ये अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पैटर्न्स बन गई है। सेम हम यहाँ पे भी हम नीचे की तरफ भी इस तरह से ही बनाएंगे। ये है यहाँ पे ये लेंगे, थ्रेड एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे पहले हम स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर हम यहाँ पे 10 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 1 स्किप एंड नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे। जैसे सेम अभी हमने ऊपर वाली पैटर्न्स बनाई है, सेम वैसे ही बनाएंगे अभी उसका पैटर्न का बेसिक। क्योंकि ये अभी हम वायर से बनाएंगे तो पहले हमने ये रेडी कर लिया। तो ये हमारे अभी 9 सिंगल क्रोशे बनेंगे। हाँ, ये बनाएंगे और फिर हम नेक्स्ट स्किप करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में स्लिप स्टिच और फिर नेक्स्ट में फिर स्लिप स्टिच करेंगे और नेक्स्ट में फिर हम वही 10 चेन करेंगे। और नेक्स्ट स्किप करने के बाद एक बीच में हमको स्किप करना है, नेक्स्ट में फिर हम स्लिप स्टिच, एक और स्लिप स्टिच और फिर सेम प्रोसेस। इसी तरह से हम ये वाला भी राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमारा लास्ट वाला पेटल को ये यहाँ पे हमने 10 सिंगल क्रोशे कर दिए, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, एक और स्लिप स्टिच और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से स्लिप स्टिच करके हम अपना यार्न कट कर लेंगे। यहाँ पे हम ये अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं उनको एडजस्ट करेंगे ऐसे नोट बना के। और ये वाले भी ये वाला हमारा एक्स्ट्रा है, इसको भी हम यहाँ से कर लेंगे। जो भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको इस तरह से हम ले लेंगे और अंदर नोट बना देंगे ताकि वो हाइड हो जाए। अब ये जो हम बनाएंगे पेटल्स को, ये वाली जो है ये हम वायर के थ्रू बनाएंगे।